भारत के मूलतः समाज की जब बात आती है तो हम बता दें कि दुनिया में जैसा भौगोलिक स्थिति थी वैसे ही इंसान को ज्ञान मिला या वैसे ही वो जीना सीखा। कोई जल में था, कोई थल में था, कोई अग्नि में था, कोई वायु में था और कोई आकाश में उड़ने वाला था। तो जैसा जैसे पर्यावरण जहाँ था, जैसी स्थिति थी, वैसे ही प्राणी वहाँ पर पैदा हुए और पले बढ़े। इसी तरह हमारे देश भारत में जल, थल, अग्नि, वायु, वनस्पति और समतल विभाग और पर्वतीय और नदियाँ विशाल, यहाँ पर सब कुछ जो सबसे अच्छी जो इंसान को जीने लायक जगह थी वो हमारे भारत में थी। तो यहाँ पर इसके बाद में प्राकृतिक कुदरत की शक्ति का भी ज्ञान इंसान को होने लगा और उन्होंने पशु पक्षियों से खाना पीना जीना रहना सीखा कि कैसे ये लोग जीते हैं। और इसी तरह फिर ऐसे विकास होने लगा आदमी का। और उससे अग्नि की जब ज्ञान हुआ तो वो पका के खाना खाना लगा। पहले कच्चा खाता था, फिर भून के खाने लगा। तो मांसाहारी तो बहुत बाद में बने। पहले आदमी अन्न, फल या फूल खाता था, उससे अपना जीवन जीता था। वही पशु पक्षी खाते थे और मांस भी लोग जैसे और जानवर खाते थे कच्चा, वैसे आदमी भी खाने लगा था। कीड़े मकोड़े जैसे पक्षी खाते हैं या और लोग खाते हैं, तो उस तरह से भी खाते थे। जैसे चीन में या आज भी अमेरिका में या जापान में कच्चा मांस आज भी लोग खाते हैं। कहने को बहुत बड़े बुद्धिस्ट हैं वो लोग। तो ये या अफ्रीका में आज भी ऐसे लोग हैं जो खाते हैं। तो हमारे यहाँ जो सभ्यता सबसे बड़ी जागी थी, तो यहाँ का फिर आती है बात कि जब प्राकृतिक कुदरत की शक्ति का ज्ञान इंसान को होने लगा तो इंसान तलाशने लगा कि वो कौन सी चीज़ है कि जहाँ वो सबसे बड़ी शक्ति हमारे लिए मिल जाए। तो वो शक्ति कभी किसी पेड़ के पास अपने दर्शन देती थी तो वहाँ उसे ज्ञान मिल जाता, कभी पत्थर के पास पहुँच जाता था, वहाँ ज्ञान मिल जाता था, कभी जल के पास पहुँचता था तो वहाँ ज्ञान मिल जाता था। इसी तरह किसी खुशबू में, किसी को खा करके, किसी के पास रह करके उससे इंसान को एक अच्छाई का रास्ता मिला या अच्छी भावना उसके अंदर पैदा होने लगी, जागृति होने लगी संसार को जानने की या अधिक जीवन जीने की। तो ये यहाँ से एक विज्ञान शुरू हुआ, प्राकृतिक विज्ञान जिसे कहते हैं। तो उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों ने भ्रमण किया और तलाशने लगे। जिन लोगों को शक्ति का सार मिल गया तब वो शांत होकर बैठ जाते और कहते भाई यही शक्ति है, आराम से ज़िंदगी जियो और अपने जब उम्र पूरी हो जाओ तो ख़त्म हो जाओ। या कुछ लोगों को ऐसा ज्ञान मिल गया या खाने की कुछ योग तपस्या या खाने पीने की वस्तु मिल गई तो अधिक जीने लगा था। तो यहाँ से एक इंसान के अंदर जिज्ञासा आ गई कि मुझे वो सब कुछ मिल जाए जो आम आदमी को, एक सामान्य आदमी को मिल जाता है, किसी किसी को मिल जाता था, वो मुझे सब कुछ मिल जाए। तो लोग यहाँ घोर तपस्या करने लगे और उस शक्ति की तलाश में निकलने लगे। तो इसमें सबसे पहले नाम आया था ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा के लिए बहुत सबसे अधिक ज्ञान हुआ था। तो जब उसके लिए शक्ति का जो प्राप्त करने के लिए चला तो शक्ति के रूप में उसके घर में ही बताए थे बहुत योग्य कन्या पैदा हुई थी जिसका नाम अम्बे था। और कोई सरस्वती कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन अम्बे, अम्बा, अंबानी 3 लड़की उनकी हुई थी। तो उनके साथ उन्होंने कि देखा किसी वो शादी की जब बात आई तो शादी के लायक कोई लड़का नहीं मिला। तो वो तो उनकी परीक्षा थी कि वो एक हिंसावादी बन गया था कि मुझे कोई शक्ति मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पे जितने लोग हैं सब पे मैं कब्जा कर लूँ, ये उसके अंदर था। तो वो शक्ति को ये बात मंजूर नहीं थी। आज भी जैसे लोग हैं दुनिया में बहुत से कि मुझे कोई आज परमाणु बम मिल गया या ज्ञान बहुत बड़ा मिल गया या आकाश में पाताल में बहुत बड़ा मैं एक क्षेत्र में मैंने अपने विज्ञान को पा लिया या टीवी से या मोबाइल से या मतलब दुनिया भर की विज्ञान है जो बहुत से लोग आज हैं कि मैं दुनिया को अपने कब्जे में कर लूं। तो ऐसा ही ज्ञान वाला ब्रह्मा था। तो ये बात शक्ति को मंजूर नहीं थी और आज भी मंजूर नहीं है। तो ये भ्रम आप निकाल दो। तो उस ब्रह्मा के लिए नतमस्तक करने के लिए उनके घर में लड़की का अवतार लिया और लड़की को जो किसी ने समझाया कि यही लड़की स्वयं शक्ति है
तो उसने उस लड़की को ही हर तरह से सोचा कि चलो मैं इसके साथ ज़बरन शादी कर लेता हूँ या इसको अपना बना लेता हूँ तो ये मेरी हो जाएगी, फिर मेरे कहने से काम करेगी। तो ऐसा नहीं है। जो प्राणी अलग है तो उसकी मन अलग है, उसका कर्म अलग है और उसकी बुद्धि भी अलग है और उसका जीवन अलग होता है। एक दूसरे से संबंध ज़रूर होते हैं, लेकिन आप किसी पे अपना पूर्ण रूप से अधिकार नहीं जमा सकते हैं। ये है मिशन अलग अलग प्राणियों का। तो वो लड़की जब उनने अनहित देखा कि दुनिया इस तरह से तो विनाश में चली जाएगी, मैंने इसका साथ दे दिया, हर प्राणी का सम्मान घट जाएगा, तो उन्होंने अपना मिशन चलाया। हकीकत में वही अम्बे जो वेद उन्होंने इस्तेमाल किए थे, जो रास्ता बताई थी, जो ज्ञान दिया था, वो अम्बे के वेद बने और उनको जो मानने वाले लोग थे वो अम्बेडकरवादी बने। इन अम्बेडकर का ही नाम आज अंग्रेज़ों ने अम्बेडकर कर दिया। हमारे यहाँ दा था, उन्होंने उसमें डी लगा दिया तो वो अम्बेडकर हो गया। तो ये वही अम्बेडकरवादी, वो अम्बेडकर के जो गुरु थे वो थे, तो उन्होंने इनके लिए ज्ञान दिया और अपना सरनेम दे दिया। लेकिन भीमराव अम्बेडकर इस रहस्य को नहीं जानते थे और इसके बाद में जब जो होता चलाया तब विष्णु पैदा हुए, विष्णु जैसा इंसान कोई पैदा हुआ और तो उनको भी शक्ति का साथ मिला, लेकिन वो भी उसको पहचान ना सके या उनके मिशन को पूरा ना कर सके। जो उन्होंने कुछ तो दिया था, जैसे सत्य सनातन का या सत्यनारायण का या सत्य बोलने का, सत्य गुरु का या गुरु का सम्मान उनको ही मिलता है, तो वो मिशन अपना चला नहीं सके। तो इसके बाद में बहुत ज़्यादा ज्ञानी तपस्वी जो हुए थे वो शिव जी पैदा हुए थे। तो शिव जी ने जो तपस्या की, उस शिव जी की तपस्या से शक्ति खुश हुई और उन्होंने इधर तो उनके घर में ज़रूर जन्म लिया था, ब्रह्मा के परिवार के घर में जो राजा दक्ष था या कौन था, उनका ही बेटा था, उसके घर में जन्म लिया था। तो उन ब्राह्मणवादी लोगों को नतमस्तक करना ही उनका काम था, शक्ति का। तो इस युग में आकर के जब शिव से उन्होंने संबंध बनाया और शिव से शादी की, तब उनके मान सम्मान को नतमस्तक किया था। तो वो शिव जो थे हर तरह से योग्य व्यक्ति थे और उन्होंने चमड़े के वस्त्र पहने थे। आज भी कहीं पर देखो तो चमड़े के वस्त्र पहनते हैं और वो बहुत योगी तपस्वी थे। शेर की खाल पहनते थे, वही बिछाते थे, वही ओढ़ते थे। तो शेर की खाल के दो कारण थे, एक तो उसमें ठंड कम लगती है और शेर की खाल की खुशबू सूंघ करके छोटे मोटे जानवर अलग हट जाते हैं। तो और फिर वो भांग इसलिए खाते थे कि भांग खा करके वो योग लीन में, योग मुद्रा में बैठ जाते थे, अंतरात्मा उनकी वहाँ चली जाती आकाश में या कहीं पर भी संसार में। तो वो तरह तरह का उनके लिए ज्ञान मिलता था। लोग कहते हैं भंगेड़ी था, गजेड़ी था, ऐसे नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक थे, एक डॉक्टर थे, तो इसलिए उनको वो इस्तेमाल करते थे। तो जब वो उन्हें बहुत प्राकृतिक कुदरत की शक्ति का सार हो गया था और सब जितने छोटे मोटे कर्म करने वाले थे सब उनके साथ ही बन गए थे। तो ये मूलतः निवासी वो लोग बने थे, भारत के जो मूल निवासी हैं, जो भारत के मूलतः लोग हैं, जिनको लिए जो सब छोटे समाज के लोग थे, जिनको आज भी ब्राह्मण दबाते सताते चले आए हैं। और उनका कारण था कहीं उनकी बेटी से, जो पार्वती थी, उनसे उनकी शादी हुई थी और उनकी शादी में ही ऐसे नियम कर्म निभाए गए थे कि जो आज भी पंडित नहीं जानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था। जो हमने बताया कि ब्राह्मण का बाप भी नहीं बता सकता कि ये शादी में रस्में क्यों निभाई जाती हैं। तो ये शिव जी की शादी से ही ये नियम कर्म निभाए गए हैं। और वो क्या है उनका सच, मैं आपको नहीं बताऊंगा। पूरे हिंदुत्व में, पूरे ब्राह्मण में किसी के बाप की हिम्मत ना है जो उनका सच बता दे। तो वो इसलिए थी कि निभाए थे क्योंकि शिव चाहते थे कि एक ब्राह्मण की बेटी है, आज नहीं तो कल हो सकता है मुझे धोखा दे दे। इसलिए उन्होंने ये तपस्या या मतलब जो भी शर्तें रखी थी कि मैं किसी ब्राह्मण के कहने से शादी नहीं करूँगा और इस शक्ति, इस प्रकृति को ही भगवान का रूप मान करके मैं शादी करूँगा। तो वो जो गवाह जो होगी वो पूरी प्रकृति होगी। इसलिए ये शादी की रस्म जो हमारे परिवार के लोगों ने निभाई है और हमारे लोग जिन्होंने, कोई ब्राह्मण का बाप नहीं जानता है क्या है, वो सब हमारे परिवार का मिशन है। हम ही इस भारत के मूलतः समाज के लोग हैं। उन्हीं के लिए चमत्कार थे वो, पहले तो उन्हीं को चमार कहा था, उन्हीं को शूद्र समाज का कहा था। जब पार्वती से उनसे शादी हुई थी
तो इसलिए उनको अपमानित किया था, उनको दामाद नहीं माना था राजा दक्ष ने। तो वो सबसे पहले जो मूल था भारत का वंशज है वो चमार जाति का है, जो हमारा ही समाज है। मेरे दादा भी उसी समाज के थे, मेरे रविदास गुरुजी, बाहे गुरुजी और शिवजी सब उसी वंशज हैं सब। तो उन्होंने अपनी दुनिया के जो भारत में जितने भी देवी देवता थे सबको नतमस्तक कर लिया था अपने आगे, और सबको अपना अधीन बना लिया था। सब उनके आगे सर झुकाते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं था, और वो संसार की या देश की या भारत की भलाई के लिए हमेशा उन्होंने जहर पिया और बड़े से बड़ी तपस्या करते थे उस संसार की भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए। ये उनका मिशन था, पर उनके लिए रत्ती भर कभी अहंकार नहीं था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तपस्वी हूँ। ये मिशन तो हमारा ही ऐसा ही, हम भी आज संसार की भलाई को सोचते हैं पर अहंकार नहीं करते हैं कि हम इतने बड़े हैं। लेकिन जब हमसे कोई अहंकार की बातें करता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम दुनिया के सबसे पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए सबक सिखाने के लिए हमारे लिए तरह तरह की बातें बताना पड़ती हैं, सच्चाई बताना पड़ती हैं। तो हमें लोग समझते हैं कि तुम बहुत बड़े अहंकार हो, कि तुम तो हमारे नेता के जूती के बराबर भी नहीं हो, उनकी धूल के बराबर भी नहीं हो। तो अगली वीडियो में हम आपको नेताओं की पोल बताते हैं और राजनीति सिखाते हैं। नमस्कार। तो हमने इसमें ये बताया कि हम ही इस देश के मूल निवासी हैं, और बाकी हम अपने बारे में, अपने माँ बाप के बारे में और अपने बारे में आगे वीडियो बनाएंगे, वो आप देखना। नमस्कार।